खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाला आज बाबा सिद्दीकी के साथ है। एक बार बदलाव करके देखा जाए कि मोदी जी की सरकार भाजपा क्या करती है। विपुल भोटे खेला होबे, सारा बांग्लाय खेला होबे। आप जाके एक बार 5 नंबर वार्ड में जाके देखिए कि ड्रेन का एक बच्चा से लेके एक बुजुर्ग महिला तक ड्रेन से पानी पी रहा है। इससे बड़ा नौबत हम लोग को और क्या हो सकता है। आज अगर हम आपको जिम्मेवारी ठहराएंगे तो कल हमको तो पकड़ेगा जिम्मेवारी। हम इसलिए बोला है, आप क्या देखें आप मोदी सरकार क्यों? ये सभी लोग बोल रहे हैं इसीलिए। अशोक भट्टाचार्य ही जीतना चाहिए। मोदी जी 7 साल से सरकार में है, मगर हमारा सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 12 साल से मोदी जी का एमपी है, मगर एक काम कोई बता दे जो एमपी के थ्रू किया हो। ये चैलेंज कर रहे हैं। एमपी के थ्रू काम के लिए पहले लोकल शासन प्रशासन का भी मदद का जरूरत होता है। बोल रहे हैं कि अशोकदा के वजह से हुआ। एक बच्चा जब जन्म होता है तो उसका बड़ा होना निश्चित है, पर वो कितना हेल्दी और कितना वो एजुकेटेड होता है ये उसको पालने वाले। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक नहीं 3 एमपी भाजपा के हैं, उनका काम बताइए। एमपी का काम जो है वो एमपी अपने लेवल पे सभी काम करे। कुछ दिन पहले हमने देखा कि नया बाजार में एक रोड का उद्घाटन हुआ जो कि कॉर्पोरेशन के अंदर है। शौचालय का उद्घाटन हुआ और एमपी के लिए सिर्फ सिलीगुड़ी के एमपी नहीं ना, वो पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एमपी है। और हर डिस्ट्रिक्ट में विकास हुआ है। पूरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक भी काम बता दे कोई भाजपा वाला है तो मैं गुलामी करता हूँ। तो दार्जिलिंग से राजू बिष्टा को भगाया नहीं जाता। वो बैग का नारा लगता है इसलिए सिलीगुड़ी में नजर आते हैं। वो बैग का नारा लग रहा है तो इनको पता नहीं कि कल ही एक रैली हुआ योगी आदित्यनाथ जी का, पहाड़ पे ही हुआ वो। अभी राजू जी सांसद रह रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि आपका सांसद भागा हुआ है। कल ही उन्होंने नए विकास शाह, हमारे काउंसिलर अमरनाथ सिंह जी और उनकी पुत्री हैं अभी दुर्गा सिंह जी, उनको बकायदा 2 कट्ठा जमीन दिया गया था। हम राजनीति कर भी नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। वक्त हो चला है बोल वोटर बोल कार्यक्रम का। मेरे साथ कैमरा पर्सन रविंद्र यादव के साथ एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम को लेके, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है और हम डेली हर शाम आपसे मिलते हैं 4:30 बजे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं वोटर से बातचीत का सिलसिला। लॉटरी अच्छा कितना बेच लिए लॉटरी? किसी का लगा है आज? नहीं, अभी तक नहीं है। अच्छा तो इतना ही लॉटरी है? ये तो इतना लाइन है बस। आज सब बिक गया क्या? नहीं, सब नहीं बिका, आधा बिका। आधा बिक गया। लॉटरी खरीदा भाई? हाँ। कितना का? 30 का। 30 का लॉटरी। कभी लगा है कि नहीं लगा है लॉटरी? लगा तो। कितना का लगा? 600। हाँ? 600। कब लगा? 2 दिन आगे। तो खुशी से रो रहे हो क्या? ना वालिंग किए तो इसलिए पानी निकल रहा। अच्छा ये बताइए कि इस बार अपना शहर में क्या होगा चुनाव में? कौन सा नेता शहर के लिए अच्छा होगा? शहर के लिए हम लोग वोट करेंगे, वोट देगा। अब किसको देगा वो तो बोलने से तो नहीं होगा ना। वो तो हमने पूछा भी नहीं कि आप किसको देंगे, पर शहर के लिए कौन सा नेता अच्छा होगा जो शहर का विकास करेगा? आपका विकास करेगा, मेरा विकास करेगा, इनका करेगा, ये गंदगी को सफाई का ये सब का करेगा। हाँ। कौन लगता है? अभी कौन आएगा कौन करेगा उस पर हम बोले नहीं सकता। क्या नाम है? विभास घोष। नाम क्या है? मिला? हाँ। विभास घोष। क्या लगता है बच्चे आपको? मेरा काकू। हाँ? मेरा काकू। क्या नाम है काकू का? विकास घोष। नेता कौन सा अच्छा होगा? मोदी। हाँ। क्या नाम है आपका? अजय। तो अजय आपको क्यों लगता है कि मोदी अच्छा होगा? क्यों लगता है? मेरे को मोदी को अच्छा लगता है। अच्छा मोदी को अच्छा लगता है। मोदी को इनको अच्छा लगता है। इनको लगता है कि इस बार भाजपा की सरकार बननी चाहिए। सर क्या लगता है शहर में कौन जीतेगा? संयुक्त मोर्चा, टीएमसी या फिर भाजपा? संयुक्त मोर्चा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पे सबसे बड़े चेहरे तो अशोक भट्टाचार्य जी है, जिससे आज भी लोग कांपते हैं। नहीं कांपते थे, अब नहीं, क्योंकि जितना दिन उनको विकास करना चाहिए था वो समय के अंदर उन्होंने किया नहीं। कुछ जितना होना चाहिए था वो हुआ नहीं। खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाला आज बाबा सिद्दीकी के साथ है, तो वो फिर कौन सा धर्मनिरपेक्षता हुई? तो संयुक्त का पता ही नहीं है, वो तो कहीं दिख नहीं रहे हैं।
रहा बात रूलिंग पार्टी जो टीएमसी है, उनको 10 साल देकर देख लिया गया। अब एक बार बदलाव की ज़रूरत है। एक बार बदलाव करके देखा जाए कि मोदी जी की सरकार भाजपा क्या करती है। और काफ़ी उम्मीद है, जैसा उन्होंने देश के अन्य क्षेत्रों में किया है, आशा है कि सिलीगुड़ी का भी विकास उस हिसाब से हो। सिलीगुड़ी का विकास कैसे संभव है? कौन करेगा विकास? सिलीगुड़ी का विकास हमें तो आज तक देखिए, आज हम भी 4 बार 5 बार वोट दे दिए हैं। तो अशोक दा के लिए हम लोग भी वोट मांगते थे, वोट बहुत बार मांगे, वोट दिए, लेकिन आज तक अशोक दा ने हम लोग को अभी तक 5 नंबर वार्ड का हम बासिंदा है, अभी हम लोग को ड्रेन से पानी पीना पड़ रहा है। आप लोग के 5 नंबर वार्ड में तो बहुत दिक्कत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हम लोग हर दिन आप जाके एक बार 5 नंबर वार्ड में जाके देखिए कि ड्रेन का एक बच्चा से लेके एक बुजुर्ग महिला तक ड्रेन से पानी पी रहा है। इससे बड़ा नौबत हम लोग को और क्या हो सकता है? आप समझिए कि ड्रेन से आज भी हम ड्रेन से ये ऐसा हमारे समाज के लोग हैं। और देखिए, बोल वोटर बोल कार्यक्रम का मकसद भी यही है, क्योंकि सच्चाई सामने आती है और सच्चाई वो लोग सामने रखते हैं जो भुक्तभोगी हैं। बता रहे हैं कि 5 नंबर वार्ड में आज भी ऐसी स्थिति लोगों के सामने है जब ड्रेन से लोगों को पानी पीना पड़ता है। आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे स्वस्थ रहेगा? तो क्या लगता है, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो फिर विकास नहीं होगा। सब लोग कहते हैं परिवर्तन, आपको क्या लग रहा है? परिवर्तन। पर आम जनता तो हमेशा ही ठगी जाती है। बीजेपी से आशा है, एक बार चांस दिया जाए, 5 साल तो इनको भी दिया जाए। 5 साल इनको भी दिया जाए। जरूर। हवा का रुख किधर बह रहा है? अभी तो सभी एक बार परिवर्तन, आशोल परिवर्तन का जो है उसके ओर सभी देख रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कि हमारे उस साइड में देखिए, वो गोबर के तिपली बेच रही हैं। ये आज से नहीं, आज पिछले 20 वर्षों से वो वहीं पर। तो भाजपा की सरकार आएगी तो इनका जीवन सुधर जाएगा? इनका जीवन सुधरेगा, जबकि विकास होगा तभी सुधरेगा ना। अगर रोजगार होगा, विकास होगा तो ये जरूर इनको भी कुछ मिलेगा। आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या चीज़ का बोल रहा ये जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, ठीक कह रहे हैं? है? वो तो सही बोल रहा है। सही बोल रहा है। हाँ, क्या आज सही बोल 20 रहा साल से वहाँ बैठा हुआ है, देखिए ऐसा हाल है, क्या बोलेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये तो हम खरीदने के लिए किसी को नहीं बताएंगे। आज अगर हम आपको जिम्मेवारी ठहराएंगे तो कल हमको तो पकड़ेगा जिम्मेवारी। हम किस लिए बोला है? आप क्या देखें? हम तो यही कहने के लिए जाएंगे। हम किसी को हम दोस्त भी नहीं, ना आपको बोलेंगे ना इनको बोलेंगे। हम अपना हिफाजत में रहना। हिफाजत मतलब कुछ डर है आपके अंदर? दिक्कत क्या है? हम लोग के बोलेंगे तो परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं है। हम लोग चाय पिलाते हैं आप, हाँ। है ना? चाय में एकदम मीठा पिलाते हैं कि फीका पिलाते हैं? कस्टमर जैसा मांगता है वैसे पिलाता है। तो जैसा मांगता है तो वैसा पिलाता है। आपको क्या लगता है सिलीगुड़ी के लिए कौन सा नेता अच्छा होगा? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? क्या है? ये सब ये लोग बोल रहे हैं इसीलिए। अच्छा, आप चाय वाले हैं इसीलिए मोदी का नाम ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, बोलिए। अपना सिलीगुड़ी में कौन जीतेगा, टीएमसी, संयुक्त मोर्चा की भाजपा? मेरे अंदाज से अशोक भट्टाचार्य ही जीतना चाहिए। जीतना चाहिए, लेकिन 5 साल जब वो एसएमसी में थी, देखिए कुछ लोग भी ये कह रहे हैं कि अशोक दा को लोगों ने कई बार जिताया, कई बार वो जीते हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए था और जितनी रफ्तार में होनी चाहिए थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं। देखिए मैडम, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि मेरा उम्र बेसी नहीं है, मगर जब से मैं देख रहा हूँ आज सिलीगुड़ी में जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है सब अशोक भट्टाचार्य के निर्देश में ही हुआ है। आज सिलीगुड़ी में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो अशोक भट्टाचार्य जी की वजह से ही हुआ है, उन्हीं के निगरानी में हुआ है। और मोदी जी 7 साल से सरकार में है, मगर हमारा सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 12 साल से मोदी जी का एमपी है, मगर एक काम कोई बता दे जो एमपी के थ्रू किया हो सिलीगुड़ी। एक काम बताइए जो एमपी के थ्रू हुआ हो, आप ही बताइए, ये चैलेंज कर रहे हैं। एमपी के थ्रू काम के लिए पहले लोकल शासन प्रशासन का भी मदद का जरूरत होता है। आप सिर्फ इतना बताइए कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो अगले बोल रहे हैं कि अशोक दा के वजह से हुआ। एक बच्चा जब जन्म होता है तो उसका बड़ा होना निश्चित है, पर वो कितना हेल्दी और कितना वो एजुकेटेड होता है ये उसको पालने वाले को ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक नहीं 3 एमपी भाजपा के हैं, उनका काम बताइए। एमपी का काम जो है वो एमपी अपने लेवल पे सभी काम करे। कुछ दिन पहले हमने देखा कि नया बाजार में एक रोड का उद्घाटन हुआ जो कि कॉरपोरेशन के अंदर है। शौचालय का उद्घाटन हुआ, और एमपी के लिए सिर्फ सिलीगुड़ी के एमपी नहीं ना, वो पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एमपी है।
और हर डिस्ट्रिक्ट में क्षेत्र विकास काम हुआ हो है? रहा है। पूरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक भी काम बता दे कोई भाजपा वाला है तो मैं गुलामी करता हूँ। ये गुलामी करने के लिए तैयार है, बताइए। हाल पर में अपने तो दार्जिलिंग से राजू बिष्टा को भगाया नहीं जाता। कौन भगा दिया? गो- वो तो भारी बहुमत से जीते हैं, वो तो भारी बहुमत से जीते मगर आज घुस क्यों नहीं रहे? कहाँ नहीं घुस रहे, अभी भी यहीं पे है। पहले आज से 12 साल पहले देखिए एमपी ये कह रहे हैं कि ये- आज क्यों मिल रहा है सिलीगुड़ी में एमपी? भाई जब एसएस आलूवालिया थे वो नहीं आते थे तो ऐसे साल वालिया का भी बात मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए, हम वो भी सुनेंगे। लेकिन जब वो नहीं आते थे तो भी शिकायत करते थे, अब एमपी आता है तो भी आप नाराज हैं। गो बैक का नारा लगता है इसलिए सिलीगुड़ी में नजर आते हैं। गो बैक का नारा लग रहा है। तो इनको पता नहीं कि कल ही एक रैली हुआ योगी आदित्यनाथ जी का, पहाड़ पे ही हुआ वो। अभी इलेक्शन का मूवमेंट है, सब जगह सब नेता जा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। एसएस आलूवालिया के बारे में क्या बोलते हैं? गो बैक का नारा, अच्छा गो बैक का नारा लगता है। गो बैक का नारा ये गलत है। देखिए जब हमारे सांसद रहते थे, नहीं रहते थे, तभी भी उनका ये मतलब गलत दुरुपयोग। अभी राजू जी सांसद रह रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि आपका सांसद भागा हुआ। आज कल ही उन्होंने साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोकल बोल रहे हैं, अशोक दा हुए या जो भी है, उन्होंने आज तक कोई कार्य का मांग किया है जो कि हमारे एमपी ने ना किया हो? कोई कार्य ऐसा हो? आपके कुछ ही सिलीगुड़ी दैनिक जागरण में ही अशोक भट्टाचार्य जी हम लोग सोशल मीडिया में ही देखे थे कि राजू बिष्टा जी से मांगे थे वो क्या मांगे थे? पानी के बिल पास करवाने के लिए, मगर वो डायरेक्ट हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो राजू बिष्टा ने उनकी मांग नहीं सुनी, ऐसा इनका कहना है। क्या नाम है भाई? आज भाजपा वालों से एक बार जिज्ञासा कर लीजिएगा कि 5 नंबर वार्ड के पानी की समस्या के लिए आज तक कहीं भी डेपुटेशन दिए है क्या? आज अच्छा ये तो देखिए, ये कह रहे हैं कि 5 नंबर वार्ड में आज भी ड्रेन से पानी पी रहे हैं। आपने कोई डेपुटेशन दिया है? हमने जगह दिया है, काउंसिलर को 2 कट्ठा का जगह दिया था पानी की टंकी बनाने के लिए, पर उन्होंने नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, काउंसिलर कौन है? मैं विकास शाह, हमारे काउंसिलर अमरनाथ सिंह जी और उनकी पुत्री हैं अभी दुर्गा सिंह जी, उनको बकायदा 2 कट्ठा जमीन दिया गया था अंजनी अपार्टमेंट के पास पानी की टंकी बनाने के लिए, पर उन्होंने नहीं किया आज तक। इनको तो ये नहीं पता है कि 2 कट्ठा जमीन दे तो रहे हैं मगर वो भी बिना लिखित के, और ये भी नहीं पता है कि पानी का पाइपलाइन उस रूट में बैठता है जिस रूट में फायर ब्रिगेड घुसना चाहिए। जब आपको ये पता नहीं है, आप राजनीतिक करेंगे क्या? आपको राजनीति आती नहीं है, राजनीति करेंगे क्या? जी, हमको राजनीतिक नहीं आती, हम राजनीतिक कर भी नहीं रहे, हमको अपना समस्या। जनता है हम लोग। तो ये कह रहे हैं कि अशोक दा ने शहर का हम लोग जनता है। वो अच्छा, ये राजनीति कर रहे हैं, किसी पार्टी से है क्या? पार्टी के हैं। कौन सी पार्टी के? ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं। पार्टी से है क्या? अच्छा, आपको लगता है क्या कोई फॉरवर्ड बोला बोल दे कि मेरा लड़का? क्या लगता है भाई? इधर 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 क्या लगता है? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन किसके नाम का होना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी। तो एक बात बताओ, सुनो बैठो। तो अभी तो सीपीआईएम का नेता आया है बीजेपी में। जो भी है लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। जो भी है परिवर्तन होना चाहिए। दादा हमसे नहीं। अच्छा सर बताओ भाई, इधर 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 क्या लगता है अपना सिलीगुड़ी शहर में कौन जीतेगा? संयुक्त मोर्चा, टीएमसी की भाजपा? ये अभी बोला नहीं जा सकता है। पसंद कौन है? हाँ? पसंद कौन है? पसंद कौन है वो तो वोट के इलेक्शन के बाद ही पता वोट चलेगा। इलेक्शन के बाद पता होगा। अब वोट का इलेक्शन के बाद 2 अभी तो तारीख बीजेपी बोल रहे थे। कहाँ हम बोले बीजेपी? कुछ नहीं बोले। नहीं हम कुछ नहीं बोले, वो आप अपना मन से बोल रहे हैं। चलिए, इनको लगता है हम अपने मन से बोल रहे हैं, लेकिन सुगबुगाहट यहाँ पे लोगों की हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। क्या लगता है सर? देखिए यहाँ तो मोदी जी की हवा चल रहा है। मोदी जी की हवा चल रही है। जी, कहना मुश्किल है, फिर भी कहना मुश्किल है, मोदी जी की हवा चल रही है। क्या लगता है टोटो वाले भैया आपको? क्या लगे? क्या अपना सिलीगुड़ी में कौन सा नेता जीतने से सबका भला होगा? हम तो ममता दीदी जीतने से सबका भला होगा। ममता दीदी के जीतने से भला होगा। हाँ। ममता दीदी के जीतने से क्या भला होगा? ममता दीदी का कौन कौन सा सुविधा आपको मिल रहा है? सुविधाएं मिल रही है, जो चावल दाल गेहूँ ये सब तो मिल रहा है। ऊपर से लॉकडाउन का जो व्यापार होता है, अन्न अंचल जितने राज्य था उसमें तो बहुत लॉकडाउन हो रहा था, लेकिन बंगाल में थोड़ा खुला था और अच्छा था। अभी तक अच्छा चल रहा है। अब क्या? स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया? हाँ, स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया। क्या है उसमें? उसमें तो अभी तो बोल रहा है कि उसमें 5 लाख रुपया इंश्योरेंस है। अभी तो हमारा उसमें से कोई अभी मिला नहीं है। अभी क्या होगा हमको मालूम नहीं है। कन्याश्री बनाया? कन्याश्री है घर में। है?
हाँ बेटी है घर में? अच्छा, तो वो बना लिया आपने? ना, अभी तो छोटा है, छोटा है? 12 साल का है, 12 साल का है। 12 साल का। क्या नाम है? शाहनवाज आलम। शहनवाज आलम को लगता है कि ममता दीदी के अतिरिक्त अगर कोई और विकल्प नहीं है बंगाल में। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। सुबह का वक्त है, लोग नाश्ते के लिए आए हुए हैं, पूरी सब्जी। अच्छा ये बताइए, ये मिर्ची कैसे बनाया? देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मिर्ची को फ्राई किए हैं, बस नमक फ्राई के, नमक डाल के। तो मतलब कच्चा मिर्ची कोई ऐसे कर लिया, बाद में नमक मिलाया कि फ्राई करने के टाइम में? फ्राई करने के टाइम। थोड़ा सा रेसिपी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि देखने में अच्छा लग रहा है। तो आज हम भी बनाएंगे घर में। बनाइए। बताइए कैसे बनाए? कैसे बनाए? कच्चा मिर्चा को तेल में फ्राई कीजिए, ऊपर से फिर नमक छीटिए, उसको फ्राई करके अब बस उतार दीजिए। बस ठीक है। तो ये तो इतना आसान है बनाना, लेकिन खाने में स्वादिष्ट लगता है। अब ये बताइए कि इतना सारा पार्टी है, कौन सा पार्टी आने से आपका भला होगा, मेरा भला होगा? सबसे अच्छा होगा दीदी को आने से अच्छा होगा। दीदी के आने से सबसे अच्छा होगा। सबसे अच्छा होगा, क्योंकि रोड पर जो दुकान करके खा रहे हैं, दीदी को रहने से तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। बीजेपी ये दुकान क्यों चले जाए? क्यों? अभी तो हम लोग का भगाने के लिए कितना आदमी तैयार है। तो अभी तो सरकार नहीं बनी है बीजेपी की, तो अभी से लोग भगा रहे हैं। कौन भगा रहा है? कौन भगा रहा है? जब चाहेगा तब उठा देगा हम लोग। तो अभी तो सरकार नहीं बनी है, अभी तो सरकार नहीं बनी है। ये दुकान करके हम 4 बाल बच्चा को तो पालन कर रहे हैं ना। तो ये आपसे किसने कह दिया कि बीजेपी भगा देगी? कोई बोला है? भगा भी सकता है ना। सकता है? हाँ, हो सकता है। दुकान कितना पुराना है? 10 साल पुराना है। 10 साल पुराना है। यहाँ पे लगाया तो कोई बीच में उठाया नहीं? नहीं, बहुत परेशान किया। कौन परेशान किया? बहुत आदमी परेशान किया, किंतु क्या करेंगे, चल रहे हैं। अच्छा, 10 साल इनका ये पुराना दुकान है। 10 साल में कई लोगों ने उनको यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी प्रकार उनका ये दुकान, जिसमें ये पूरी सब्जी और ये स्वादिष्ट आप हरी मिर्च देख रहे हैं, फ्राइड हरी मिर्च है ये, तो ये जैसे तैसे यहाँ पे इनका आज भी दुकान टिका हुआ है और इससे इनका परिवार चल रहा है। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उनका ये छोटा सा प्यारा सा दुकान, जिससे इनका पूरा परिवार चलता है, उसे तोड़ दिया जाएगा। इनके कहने के पीछे क्या मंशा है हमें नहीं पता, लेकिन इनका जो कहना था हमने आप तक पहुँचाया। लॉटरी खरीद रहे हो चाचा? कितना खरीद रहे हो? कब से खरीद रहे हो? बहुत दिन से कंगाल हो गया। कंगाल हो गए तो फिर भी खरीद रहे हो लॉटरी? क्या करेंगे, बचाएगा। अच्छा सुनो तो सही, सुनो, पैसा लगा है क्या लॉटरी? कभी नहीं। कभी कितना का लॉटरी खरीदे आप? 500,000 काटते रहते हैं। 500,000 इतना कमा लेते हो कि लॉटरी काटते? नहीं होता है, हेलमेट का कमाई चल जाता है। तो काटते क्यों हो फिर? काटते हैं नसीब के लिए। नसीब के लिए? तो लगता है कि नसीब बदल जाएगा और कंगाल हो गए तो? बचाएगा ऊपर वाला, भगवान वाला बचाएगा। आप तो कह रहे हो कि कंगाल हो गए काटते काटते, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ेंगे जब तक चलते रहेगा साथ। तो सुनो तो, आपको क्या लगता है अपना सिलीगुड़ी में किसका सरकार आएगा जो आपका किस्मत बदल जाए? ये सब कहने नहीं सकेंगे जो आप पसंद देखो। कौन है? नहीं, सब कहने नहीं। क्या कौन नाम? है? मुन्ना नाम है। हाँ? मुन्ना। कहाँ रहते हैं? वर्धमान रोड में, हीरो होंडा शोरूम। मीना जो कि वर्धमान रोड में रहते हैं, उनका यही कहना है कि पिछले कई सालों से ये लॉटरी काट रहे हैं और लॉटरी काटते काटते कमोवेश ये कंगाली के कगार पे हैं। फिर भी इन्होंने लॉटरी काटना आज तक नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको उम्मीद है कि किसी न किसी दिन उनका भाग भी ज़रूर खुलेगा। सरकार कौन सी पसंद है, किसके आने पे इनकी किस्मत पलटेगी, इस पे इन्होंने चुप्पी साध ली। आज बड़ी तादाद में हमने लोगों से बात की, लोगों ने खुल के राय रखी। वहीं दो लोगों के बीच में अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी पार्टियों के उपलब्धि पे डिबेट भी हमने आपको दिखाया। बोल वोटर बोल कार्यक्रम है जिसमें हम आम जनता से बात करते हैं और आम जनता अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार के नुमाइंदे तक पहुंचाते हैं। ये कार्यक्रम हम प्रत्येक दिन 4:30 बजे शाम के लेके आते हैं आपके पास और सिलीगुड़ी का हाल बयां करते हैं आने वाले इलेक्शन को लेके। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ मैं मनु कृष्णा। खबर समय के लिए कल फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा और कोविड का जो प्रकोप है उससे अपने आप को संरक्षित कीजिएगा। नमस्कार।